सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज के वक्तव्य कह रहे हैं, सुनो राम जी से धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सोब लगाओ विहाई समाजा, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर न तुम्हारे दिन है सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग होकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत न हुआ तो फिर पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या राजाओं का दोष है? और अगर राजाओं का दोष है तो क्या सभी राजाओं का दोष है? तो जब मैंने विचार किया तो निष्कर्ष यह प्राप्त किया, कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए लेकिन तोड़ वो भी नहीं पाए। कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, प्रयास किया, लेकिन तमक ताक तक शिव धनु धरही उठाई न कोटि भांति बल करही। उठा वो भी नहीं पाए, भूप साहब से कहीं मारा और लगे उठावन पे टरई न तारा। हाँ, कुछ राजा बचे जो धनुष के समीप गए ही नहीं। तो उनके लिए भी मानसाचार्य ने लिखा है, जिनके कछ विचार मन माही तो चाप समीप मही न जा। अगर ये मान लिया जाए भाई, जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए हैं, अगर उनके लिए महात्मा जी का निर्णय हो जाता, जो राजा तोड़ने के लिए गए हैं और वो राजा मारे जाएंगे, तो कहीं तक बात नीति युक्त थी। लेकिन महात्मा जी कह रहे सब राजा मारे जाएंगे। तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए नहीं, जिन्होंने प्रयास नहीं किया, उनका क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं है। और जब भैया दोष नहीं है तो बिना दोष के फिर व्यक्ति को दंड भी नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर राजाओं का दोष है तो दंड के पात्र है, और अगर राजाओं का दोष नहीं है तो फिर राजा दंड के पात्र नहीं है। तो कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए, और जब राजा गए नहीं तो राजाओं का दोष नहीं, और जब राजाओं का दोष नहीं तो फिर दंड के पात्र भी राजा नहीं। तो फिर महात्मा जी ने कैसे कह दिया कि सभी राजा मारे जाएंगे? व्याख्यान ज्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी वाक्यावली में, थोड़े थोड़े शब्दों में, थोड़े थोड़े समय में अपनी अपनी बात रखी जाए, हमें भी आनंद आएगा, लोगों को भी आनंद आएगा। बड़ी सुधी समाज है ये, मिथिला की समाज है वर्तमान में, और बड़े रसिक लोग हैं यहाँ। ये व्याप जी बिहुनी ग्राम है ना, वर्तमान में मिथिला, और बिहुनी के जैसे श्रोता हमें दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलते हैं। तो बड़े रसिक लोग हैं ये। तो हम तो परिचित हैं व्याप जी, अनवरत सेवा हो रही है। तो देख रहा हूं महाराज बड़ा क्रोध है। मौन धारण है, क्रोध बहुत है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो बहुत धर्मी तोरी लड़काई तब कबहू ना श्रेष कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता की हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता की मूल में क्या है?
लक्ष्मण का कहना है जिसने धनुष तोड़ा है बहुत अच्छा कार्य किया, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। क्या मैंने धनुष तोड़ने वाले के कर्म का विरोध किया? जिस समय उसने धनुष तोड़ा मैंने विरोध किया? बोलो बोलो। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा है कि यहाँ की जो समाज है वो बड़ी विज्ञ है। मैंने उसके कर्मों के प्रति अपनी कृतज्ञता को तो उपस्थित किया, कारण ये जो दिव्य धनुष था ये हमारे गुरुदेव का धनुष था। तो गुरु वर्ष के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए मैंने उसे उपस्थित किया। क्या मैंने गलत किया? बोलिए आप लोग। और एक और ये कह रहा तुम पंडित जी ऐसा कह रहे हैं, जब तुमने मुझे पंडित मान लिया तो ये भी जान लेते कि पंडित की स्थिति होती क्या है। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा। जिसके हृदय में न राग हो न द्वेष, न कुछ चाहत हो, सम्मान करो तो ठीक, अपमान करो तो ठीक, इसी स्थिति का नाम क्या है? पंडित। तो हम तो अपने भाव उसके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। ये समाज बड़ी शुद्धि है, और इसी समाज ने भी राजकुमार लक्ष्मण अपना भाव उपस्थित किया था। हर विधि बेग जनक जलताई और मति हमारा अस दे सुहाई है विधाता। राजा जनक की बुद्धि जड़ है, क्रिया शून्य है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो क्या इस समाज का आदर किया गया? बोलो। आप लोगों के विचारों का सम्मान योगी ने किया? उत्तर मिला नहीं। उसने धनुष तोड़ा, बहुत अच्छा कार्य किया, सभी प्रसन्न है, आनंद ले रहे हैं। और हमने इतने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? तो इस समाज में कोई उठकर ये नहीं बता रहा कि अमुक व्यक्ति के द्वारा इस धनुष का खंडन किया गया। राजा लोग भी चले धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन